बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का 9th चैप्टर द कॉमेट 1 का पार्ट 1। अ न्यू कॉमेट हैज अपीयर्ड इन द स्काई एंड इज हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ। एक जो है नया कॉमेट होता है, कॉमेट का मतलब होता है जो है उल्का पिंड, यानी कि एक नया उल्का पिंड दिखाई देता है आसमान में। एंड इट हेडिंग स्ट्रेट फॉर द अर्थ, और वह जो है सीधा किसकी तरफ, पृथ्वी की तरफ चला आ रहा है। अ हेड ऑन कॉलिजन, जब टक्कर होगी, कॉलिजन मतलब जो है टक्कर होगी जब, विच इज नियरली अनअवॉइडेबल, जो कि लगभग जो है क्या है, अनअवॉइडेबल है, मतलब जिससे जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता या जिससे बचा नहीं जा सकता है। विल मीन, इसका मतलब है द एंड ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानेट, की मतलब जो है जिसका मतलब है कि इस पृथ्वी पे, इस प्लानेट पे जीवन का अंत हो जाएगा। साइंटिस्ट एंड रिलीजियस लीडर्स रिएक्ट टू दिस सिचुएशन इन 2 डिफरेंट वेज। जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और जो रिलीजियस धार्मिक नेता होते हैं, वो जो है इस सिचुएशन से 2 अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। व्हाट हैपेंस टू द कॉमेट, कॉमेट का क्या हुआ या क्या होता है। आई मतलब जो है पहला पार्ट है दत्ता एन अमेट्योर साइंटिस्ट, जो कि जो है प्रोफेशनल साइंटिस्ट नहीं, अमेट्योर का मतलब जो है प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने मन से किया करते हैं इस काम को। कांट स्टे अवे फ्रॉम द कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, मतलब जो है कांट स्टे अवे, दूर नहीं रह सकते हैं, जो क्या है कीन आइड दिव्य चक्षु फॉर लॉन्ग, मतलब ज़्यादा देर तक जो है दिव्य चक्षु से, जो है दिव्य चक्षु क्या है, इनका टेलीस्कोप है जिसका इन्होंने नाम रखा है दिव्य चक्षु। तो जो है ये उससे जो है ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते हैं। दिव्या हेल्प्स हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, जो उनका जो है जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसे पाने में जो दिव्या उनकी मदद करती है। दत्ता दास वाइफ, जो दत्तादा की पत्नी है इंद्राणी देवी, विशेष जो है ऐसी कामना करती हैं, कल जो है वो सोचती हैं, ही हैड नॉट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च, मतलब जो है काश उन्हें जो है ऐसी कामना करती हैं, काश उन्हें वह जो चीज़ नहीं मिली होती जो वो ढूंढ रहे थे। इट वॉज अ मूनलेस नाइट इन दिसंबर, ये जो है दिसंबर महीने की मूनलेस यानी कि बिना चांद की रात थी, यानी कि चांद नहीं था। अ burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of इंद्राणी देवी। एक जो है बस्ट मतलब जो है झोंका, यानी कि एक ठंडी हवा का झोंका आता है खिड़की से, वॉज इन पर्याप्त था टू डिस्टर्ब, मतलब जो है उसे बाधित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, स्लीप ऑफ इंद्राणी देवी की नींद खराब करने के लिए पर्याप्त था। हाफ अवेक, आधी जागे हुए, सी फेल्ट फॉर द एडजॉइनिंग पिलो, उसके बाद वो जो है अपनी जो पिलो होती हैं उसको जो है ढूंढने लगती हैं, फेल्ट महसूस करने लगती। ऑल्दो यद्यपि सी न्यू, वह जानती हैं, दी आंसर, वह उत्तर जानती हैं। दत्तादा वाज नॉट देयर, की दत्तादा वहाँ नहीं है। सो ही हैज़ गॉन टू हॉब नो विद दैट रेस्ट दिव्या। अब वो क्या कहती हैं कि वह जानती हैं कि वो जो है गए हुए हॉब नॉब मतलब जो है मेल जोल रखने के लिए, बातचीत करने के लिए, विद दैट रेस्ट दिव्या, वो जो है निंदनीय मतलब जो है जो बहुत बेकार सी घिनौनी सी जो दिव्या है उससे बातचीत करने गए। यहाँ पे वो इसको जो है इस तरीके से ट्रीट करती हैं, जो इनकी इंद्राणी देवी जो पत्नी है, वो जैसे कि जो दिव्य चक्षु है यानी जो टेलीस्कोप है, वह एक लेडी की तरीके है, एक महिला की तरीके है। तो यहाँ पे रेस्ट मतलब बहुत ही खराब या घिनौनी दिव्या जो है उसके पास वो गए हुए हैं। रेस्ट मतलब दुष्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी। एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर्ड टू क्लोज द डोर, फिर वो कहती हैं एट लीस्ट, कम से कम, ही माइट हैव बॉदर्ड, उन्हें जो है इतनी तो परेशानी उठा लेनी चाहिए, टू क्लोज द डोर, कि दरवाजा तो बंद करते जाएं। इवन एज सी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्राणी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल, मतलब जो है जब वह ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, ये सारी शिकायतें कर रही हैं, जो इंद्राणी देवी है वह अपनी मुस्कान को, अपनी स्माइल को छिपा नहीं पा रही। रिप्रेस मतलब दबाना या छिपाना, जो है दबा नहीं पा रही। सी न्यू, वह जानती हैं, हाउ अटरली, मतलब जो है कितने ज़्यादा, और ऑब्लिवियस मतलब जो है भुलक्कड़ है, हर हस्बैंड यानी कि उनके हस्बैंड जो है वो कितने ज़्यादा भुलक्कड़ है। वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, जो ज़िंदगी जीने की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके मामले में उनके हस्बैंड जो हैं वे कितने ज़्यादा भुलक्कड़ हैं। डिडंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू कीप
टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द कोल्ड, कि उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि आपको ठंड से जो है बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल मतलब जो है विशेष सावधानियां रखनी है, किसके जब ठंड हो तब जो है उनको विशेष सावधानियां रखनी है। बट ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर, लेकिन वह जो है एक स्वेटर जो है भी पहनना भूल जाते, लेकिन वो जो है एक स्वेटर पहनना भी भूल जाते। इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, यहाँ तक कि अगर वह स्वेटर जो है वह उनके बेड साइड में जो है बेड के पास रखी हुई चेयर पे भी रखा हो तब भी। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम, मतलब वह ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि विद्या जो दिव्या है उसने उनको जो है स्पेल मतलब जो है उन पे जादू कर रखा हो, तो वो जो है ये सब चीज़ें तो भूल ही जाएंगे, वो ये चीज़ सोचती हुई आ रही है। सी पिक्ड अप दी वाइट वूलन पुलोवर, उन्होंने जो है वाइट वूलन ऊनी पुलोवर उठाया। रैप्ड हरसेल्फ इन ए सॉल, खुद को जो है एक सॉल में लपेट लिया। एंड मेड हर वे टू द रूफ, और जो है छत की तरफ चल पड़ी। टू ब्रेकअप हिज टे फिर दिव्या, मतलब जो है वह जो है उनका ब्रेकअप करवाने गई थी, किससे, दिव्या से जो है उनका ब्रेकअप करवाने के लिए वो निकल पड़ी। सी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, उन्होंने पाया कि वो दोनों जो है पास पास ही बैठे हुए हैं, आंख में आंख डाले हुए। हडल्ड मतलब पास पास बैठे हुए हैं। एट लीस्ट दत्ता दा वॉज लुकिंग इनटू दिव्याज आई, लेकिन वह ये कह रही हैं कि कम से कम, मुझे दिव्या का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम दत्ता दा तो जो है दिव्या की आंख में जरूर देख रहे हैं। व्हेन दत्ता दा एक्वायर्ड दिस टेलीस्कोप ही वॉज सो थ्रिल्ड दैट ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु डिवाइन आई, जब दत्ता दा ने इसको जो है एक्वायर्ड मतलब खरीदा था, प्राप्त किया था इस टेलीस्कोप को, ही वॉज सो थ्रिल्ड, वह इतने खुश थे, दैट ही कॉल्ड इट दिव्य चक्षु डिवाइन आई, कि इसने जो इन्होंने इसका नाम जो है क्या रख दिया, दिव्य चक्षु। टू इंद्राणी देवी द टेलीस्कोप वॉज लाइक ए डिजाइनिंग वुमेन, इंद्राणी देवी के लिए जो टेलीस्कोप था वह जो है एक डिजाइनिंग वुमेन, एक इस तरीके से तैयार की हुई औरत थी। हु हैड एंस्नेड, जो मतलब जिन्होंने जो है फंसा रखा है हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड को फंसा रखा है। सो सी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या, तो इसीलिए वो जो है इसको दिव्या कहती थी। एंड द नेम स्टक, उसके बाद जो है नाम खत्म हो जाता था। टू दत्ता दा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ ए लाइफ टाइम, मतलब जो है दत्ता दा के लिए जो टेलीस्कोप था वह जो है क्या, उनकी जो जिंदगी भर की जो वो थी एम्बिशन, मतलब जो है इच्छा थी, उद्देश्य था, उसको पूरा करने का जो है अचीवमेंट था ये जो है कौन, जो है टेलीस्कोप। एज एन अमेट्योर एस्ट्रोनॉमर, मतलब यह जो है प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, तो यह ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी टू बाई अ गुड टेलीस्कोप एंड फॉर इनफ स्पेयर टाइम इन विच टू ऑब्जर्व दी हेवेंस, मतलब जो है ये प्रोफेशनल जो है एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, एस्ट्रोनॉमर तारों को देखने वाले। ही हैड लॉन्ग्ड, वह मतलब सोचते रहते थे, फॉर इनफ मनी, किसके बारे में, पर्याप्त धन के बारे में, जो है टू बाई ए गुड टेलीस्कोप, एक अच्छा जो है टेलीस्कोप खरीदने के बारे में। एंड फॉर इनफ टाइम स्पेयर टाइम, और उनके पास जो है काफ़ी खाली समय होना चाहिए जिससे वह जो है हेवन यानी स्वर्ग को आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, उसका निरीक्षण कर सकें। ही गॉट देम बोथ, उन्हें वो दोनों चीज़ें मिल गई। वह नहीं रिटायर्ड विद एम्पल मनी, जब वो जो है बहुत सारे धन के साथ में जो है रिटायर होते हैं तो उन्हें वो दोनों चीज़ें मिल गई। दी टेलीस्कोप वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड, जो टेलीस्कोप था वह जो है विधिवत तरीके से जो है इंस्टॉल कर दिया गया, लगा दिया गया। एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्ता द स्टार स्पेंट इन स्टार गेजिंग, और जो है उसके बाद क्या था, जो रातें थी वह जो है बहुत लंबी होने लगी, किसको, तारों को देखते देखते निहारती हुई। एट लीस्ट इंद्राणी देवी थॉट सो, जो इंद्राणी देवी थी कम से कम वो तो ऐसा सोच ही रही थी। हियर, यहाँ पर, पुट ऑन दिस स्वेटर, जो है ये स्वेटर पहनो। और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो, मतलब या तो ये स्वेटर पहन लो, नहीं तो जो है नवीन बाबू तुम्हें पूरी तरीके से कल बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे। लाइक एवरी अदर अमेट्योर एस्ट्रोनेटर, मतलब जो है एस्ट्रोनॉमर, जो मतलब जो है दूसरे सभी जो है जो नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं, दत्ता दा हैड अ सीक्रेट एम्बिशन, तो दत्ता दा का भी जो है एक जो सीक्रेट मतलब जो है गुप्त एम्बिशन, इच्छा थी उनकी, दैट ही वुड वन डे डिस्कवर अ न्यू कॉमेट, कि वह भी जो है एक दिन न्यू कॉमेट मतलब जो है उल्का पिंड की खोज करेंगे। फॉर
क्योंकि कॉमेट्स कैन बी न्यू, कॉमेट्स नया हो सकता है, कमिंग आता हुआ, एज दे डू फ्रॉम द रिमोट, जो कि दूरस्थ जो है बहुत दूर, कॉर्नर्स मतलब कोनों से आते हैं, ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जो है बहुत दूर दूर के कोने से आते हैं, लाइक प्लैनेट्स जो है ग्रहों की तरीके। कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन, जो कॉमेट्स होते हैं वो भी जो है क्या होते हैं, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमते हैं। बट देयर ऑर्बिट्स, लेकिन उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं आर हाईली इसेंट्रिक, वो उत्केंद्री होते हैं। उत्केंद्री का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो जो है बिल्कुल इस तरीके से बराबर एक ही ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं, लेकिन ये राउंड तो लगाते हैं लेकिन इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो जो है उनकी कोई एक जैसी दिशा नहीं होती है, वो हर बार अपना रास्ता बदल देते हैं, लेकिन जो राउंड लगाते हैं वो सन का ही लगाते हैं। सेंट्रिक मतलब उत्केंद्री। सो वंस इन ए व्हाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, जो है जो इसलिए एक बार मतलब जो है एक बार एक जो मतलब जो है कम से कम एक बार जो कॉमेट होता है वह सन के नज़दीक जरूर आता है। इट हैज़ अ लॉन्गेस्ट टेल, और इसकी जो है लंबी सी पूंछ होती है, दैट इज लिट ब्रिलियंटली, जो बहुत तेजी से चमकदार तरीके से प्रज्वलित हो रही, लिट मतलब जल रही होती, बाय द सनलाइट, सूरज से, एंड देन इट रिसेट्स इनटू डार्कनेस, उसके बाद जो है यह छिप जाता है, धुंधला पड़ जाता है, कहाँ, अंधेरे में, नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स, और जो है ये दिखाई नहीं देता है सालों तक, फॉर सेंचुरीज, जो है सालों तक नहीं दिखाई देता, और फॉर सेंचुरीज, और यहाँ तक कि शताब्दियों तक। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद दिस आई 8 इंच दिव्या, मतलब जो है इस 8 इंच दिव्या है, इसके साथ में जो है क्या जो है चांस है उसको जो है देखने का या पाने का या डिस्कवर करने का। डिडंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैव जायजेंटिक टेलीस्कोप, जो है जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास जायजेंटिक जो है बहुत सारे विशालकाय, जो जायजेंटिक मतलब विशालकाय टेलीस्कोप होते हैं। दत्ता दा वॉज ऑप्टिमिस्टिक, जो दत्तादा था दत्तादा थे वह जो है बहुत ही आशावान थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट द प्रोफेशनल with their pre-assigned program would be looking at faint stars and new nebulous galaxies। क्या है वो कह रहे हैं कि वो जानते थे जो प्रोफेशनल होते हैं वह जो है प्री असाइंड, उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, वो देख रहे होंगे एक धुंधले होते हुए तारे को, एंड नेबुलस गैलेक्सीज, और जो है अस्पष्ट जो स्पष्ट नहीं गैलेक्सीज उनको वो देख रहे होंगे। दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग as a comet which they were not expecting to see anyway, कि वे ऐसी चीज को जो है मिस कर देंगे, insignificant thing as a comet, जैसे कि कॉमेट है, कॉमेट जैसी जो है चीज को वो जो है मिस कर देंगे, which they were not expecting to see anyway, जिसको वो देखने की कभी भी जो है उम्मीद भी नहीं करते। Indeed amateurs had often discovered a new comet, और जो है इसके अलावा जो है हमेशा जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्होंने ही जो है न्यू कॉमेट्स की जो है न्यू कॉमेट्स खोजे हैं, विच द प्रोफेशनल साइड में, जिनको जो है प्रोफेशनल मिस कर देते हैं। एंड और इट लुक्ड टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी अ बिग नाइट, मतलब ऐसा लग रहा था कि दत्तादा मतलब जो है ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये जो रात है वह जो है लंबी होने वाली है। फॉर अगेंस्ट, इसके विपक्ष में, द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर, मतलब क्या होता है कि ऑन अगेंस्ट अंत में, मतलब दूसरे तरफ दत्तादा जब बैकग्राउंड को देखते हैं तो कुछ जो है सारे सेम तारे नज़र आते हैं, बल्कि जो है और उसके बाद जो है दत्तादा डिटेक्टेड मतलब जो है उनको जो है खोजते हैं, वह अ फेंट स्ट्रेंजर, एक जो है फेंट मतलब धुंधला स्ट्रेंजर मतलब अजनबी ही, यहाँ पे स्ट्रेंजर फेंट स्ट्रेंजर से मतलब जो है तारे की बात हो रही है, यानी उल्कापिंड की ही री एग्जामिड, उन्होंने दोबारा जो है एग्जाम किया, निरीक्षण किया। दी चार्ट्स विद हिम, जो चार्ट्स थे उनके साथ, उनका चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन दी ऑप्टिक्स, जो उनके लेंस है उनके ग्लास हैं तो जो है उस स्मजेस मतलब जो है उस पर कोई धब्बा तो नहीं है, उन्होंने उस चीज़ के लिए दिव्या को भी चेक किया। स्मजेस मतलब धब्बा, ऑन दी ऑप्टिक्स जो उसके लेंस हैं आगे के उन पे कोई धब्बा तो नहीं है, उन्होंने उस चीज़ को भी चेक किया। डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट, और टॉर्च लाइट में उन्होंने जो है कुछ पॉकेट कैलकुलेटर जो होता है उस पर कुछ कैलकुलेशन की। फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली, मतलब जो है एक्चुअली
क्या है कि यद्यपि वो जो है एब्सेंट डेली के जो काम होते थे उनके लिए वो एब्सेंट माइंडेड थे, यानी कि सही से उस कामों को नहीं करते थे। ही वॉज मेटिकुलस इन हिज ऑब्जर्वेशन, लेकिन वह जो है अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके वे पक्के थे। मेटिकुलस मतलब पक्के या कुशल होना। यस, हाँ, देयर कैन बी नो मिस्टेक, यहाँ पे कोई गलती नहीं हो सकती है। वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक ए कॉमेट, मतलब जो है यहाँ पे वह जिस चीज़ के लिए वह जो है देख रहे थे वह जो है वहाँ नहीं थी। देयर वहाँ नहीं थी जल्दी ही, मतलब पहले वो वहाँ नहीं थे, अब जो वो देख पा रहे थे वह पहले वहाँ नहीं थी। एंड इट डिड लुक लाइक ए न्यू कॉमेट, और यह इस जो है एक न्यू कॉमेट की तरीके दिख रहा है। 2 days later, 2 दिन बाद, दी आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़, मतलब जो है आनंद बाजार पत्रिका है उसके साथ उसमें जो है एक न्यूज़ आती है, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, जो कलकत्ता मैन है उसने जो है न्यू कॉमेट की खोज की है। फ्रॉम आर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, जो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसकी तरफ से। श्री मनोज दत्ता, अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता, हैज़ क्लेम्ड टू बी डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट, मतलब जो है जो श्री मनोज दत्ता हैं वो निवासी हैं कहाँ के, नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स, मतलब जो है किनारे, जो किनारे किनारे नॉर्दर्न आउटस्कर्ट है कलकत्ता का, वहाँ के वो क्लेम कर रहे हैं, उन्हें दावा किया है एक नए जो है कॉमेट की खोज करने का। He has seen the comet on the last 2 nights, उन्होंने इस कॉमेट को जो है पिछली 2 रातों में देखा है। and has informed the Indian Institute of Astrophysics, और जो है उन्होंने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उसे इन्फॉर्म कर दिया है, सूचना दे दी है, जो कि कहाँ है, बेंगलोर में। ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स, मतलब कि ये कहाँ पे है उसके बारे में, वेयर अबाउट्स मतलब कहाँ है उसके बारे में। दी IIA रन्स अ 90 इंच टेलीस्कोप, जो IIA है उसके पास 90 इंच का टेलीस्कोप है। दी बिगेस्ट इन एशिया, जो एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। एट कवल्लूर, कवल्लूर तमिलनाडु का एक जो है जगह है, गांव है वहाँ पे। इफ इट कन्फर्म्स, अगर यह जो है निश्चित होता है, दत्ताज फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग करियर एज एन अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर, तो ये जो है अनप्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर है उनके लिए ये जो है उनकी ज़िंदगी का सबसे ऊंचा पॉइंट होगा जो उन्होंने लाइफ लॉन्ग करियर में पाया होगा। दत्ता दा एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, मतलब जो दत्ता दा इन्हें जो है प्यार से जो है इनके दोस्त और इनके जो है प्रेम करने वाले इन्हें बुलाते थे। एस्टिमेट्स बताते हैं दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेक्ड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब जो है बताते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये जो कॉमेट आ रहा है नया, ये जो है नंगी आंखों से भी बिल्कुल देखा जा सकेगा। ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज आई 8 इंच टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या, और उन्होंने अपना जो सारा श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसको दिया है, इस खोज का, जो उनकी 8 इंच दिव्या है टेलीस्कोप, विच ही कॉल्स दिव्या, जिसे वो जो 8 इंच का टेलीस्कोप है जिसे वो दिव्या बुलाते हैं, उसे सारा श्रेय क्रेडिट उन्होंने दिया है। देयर आफ्टर, उसके बाद, इट टुक जस्ट 1 वीक फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड सो नेम्ड, और उसके बाद क्या होता है, लगभग 1 हफ्ता लगा किसके लिए, कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इसको पहचानने में, सो नेम्ड, और उनको नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया। फॉर द IIA कन्फर्म द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटेड द वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद IIA ने इसे कंफर्म किया और जो है जो मतलब फाइंडिंग्स मतलब जो पाया गया था उसको जो है कंफर्म किया, और जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे विश्व में इस चीज़ को जो है सूचना पहुंचा दी। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, जो पुरानी जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग, द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर, जो न्यू कॉमेट होगा उसको जो है उसका नाम आएगा किसके, जो इसको खोज करने वाला है उसके बाद इसके डिस्कवरर का नाम आएगा। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता दा, जो इंट्रोवर्ट मतलब जो है खुद में ही हमेशा खोए रहने वाले जो दिव्या दत्ता दा थे, उनके लिए ये जो है अनवेलकम पब्लिसिटी, जिसकी उन्होंने चाह भी नहीं की थी, वो आ गई। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस, वहाँ पे जो है एंड फंक्शंस टू अटेंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा रिसेप्शंस होते थे और फंक्शंस होते थे जो उन्हें अटेंड करने पड़ते थे।
या उन्हें बुलाया जाता। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्ता दा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिस्कस्ड। जब वह एक सेरेमनी से लौट रहे थे तो वह खुद से कह रहे थे, डिस्कस्ड मतलब नाराज होकर, आई ऑलमोस्ट विश, मैं ऐसी जो है इच्छा करता हूँ, आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, मैंने इस जो है कॉमेट, इस उल्का की खोज ना की हुई होती। टू हिज सरप्राइज, उनके लिए आश्चर्य की बात थी, इंद्राणी देवी एग्रीड, इंद्राणी देवी जो है सहमत हो जाती। आई विश द सेम, मैं भी जो है सेम इच्छा करती हूँ, दो नॉट फॉर द सेम रीजन, लेकिन जो कारण है वह सेम नहीं है। मे आई आस्क, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्ता दा ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ क्योंकि तुम क्यों चाहती हो कि मैंने इस कॉमेट को नहीं खोजा होता। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। मतलब कह रहे हैं कि कॉमेट्स जो है वो इल्लक, बुरी किस्मत लेके आते हैं, और मैं जो है इस बात की इच्छा रखती हूँ कि तुम्हारे जैसा जो अच्छा इंसान है वह इस जो है बुरी खोज के लिए जो है बुरी खोज से जुड़ा ना रहे, एसोसिएटेड मतलब जो है जुड़ा ना रहे। इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न, इंद्राणी देवी ने चिंता के साथ कहा, कंसर्न मतलब चिंता के साथ कहा। दत्ता दा लाफ्ट, दत्ता दा हंसने लगे या हंसे। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस, मतलब क्या है सुपरस्टिशंस, यानी कि मैं देखता हूँ कि जो MA की डिग्री है वह भी तुम्हें नहीं बचा सकी तुम्हारे अंधविश्वासों से। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ ए कॉमेट एंड द कैलेमिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ मैं मतलब जो है जानता हूँ, देयर इज नो कोरिलेशन, यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है किसका, जो कॉमेट आता है उसका, कॉमेट के आने का, और जो आपदाएं आती किस पे, पृथ्वी पे। कैलामिटीज मतलब जो है आपदाएं जो आती हैं पृथ्वी पे, उनका कोई लेना देना नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड, जो कॉमेट होते हैं उन्हें जो है वैज्ञानिक तौर पे उनका निरीक्षण किया जा चुका है। एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड, और जो उनकी बनावट है वो जो है अच्छे से जो है समझी जा चुकी है, वेल अंडरस्टूड। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, उनके बारे में कुछ भी जो है हार्मफुल नहीं है, यानी वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody, मतलब क्या है कि well you see, अच्छा, यू विल सी सून, तुम जल्दी ही देखोगी कि ये कॉमेट जो है ये भी पास हो जाएगा, हार्मलेसली, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, गुजर जाएगा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बाय कॉजिंग नो एंग्जाइटी, किसी की जो है चिंता का कारण नहीं बनेगा, परेशानी का कारण नहीं बनेगा। इन दिस लास्ट स्टेटमेंट, इस जो लास्ट कमेंट हाउएवर जो अभी दिया था, दत्ता दा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल सही जो है, सत्य जो है ये बात प्रूव होने वाली नहीं थी, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गलत थे दत्ता दा। जो बाकी की स्टोरी है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।